ओम नमस्ते जी। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है स्वामी न्यूज के प्रत्येक दिन के इस लाइव योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में। आज का हमारा जो कार्यक्रम है वह विशेष करके केवल पुरुषों के लिए है, केवल जेंट्स के लिए। मंत्र पाठ के साथ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम योग के बारे में बहुत हमने बातें सुनी होंगी। काफी सारे पुरुषों को जो समस्याएं होती है तो योग से कैसे ठीक की जाए या घरेलू छोटी छोटी चीजों से कैसे ठीक की जाए, ऐसी ही एक बड़ी समस्या जिसको स्वप्न दोष कहते हैं, नाइट फॉल कहते हैं। पुरुषों के भीतर यह प्राय आजकल पाई जाती है। किसी उम्र का हो उनके अंदर भी होती है, बड़े आयु वालों को भी हो जाती है और छोटी आयु वालों को भी हो जाती है। प्राय यह विवाह से पूर्व बहुत सारे लड़कों में, किशोरों में और युवाओं में होती है। इसीलिए थोड़ा सा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। इसका उपाय उपचार हो जाएगा। कैसे होगा, पहले तो ये होता क्यों है छोटा सा विचार कर लेते हैं इनके कारणों पर। कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन मोटे मोटे कारणों पर विचार करते हैं। पहला कारण है मन की अपवित्रता के कारण से होता है। जिसके मन में अपवित्र विचार हैं, गलत विचार हैं, काम वासना के विचार हैं, किसी, ये पुरुषों को ही होने वाली चीज है, किसी माँ बहन बेटी इनको बुरी दृष्टि से देखता है अथवा उनको देख करके काम वासना के विचारों को उठाता है तो निश्चित रूप से उसकी इंद्रियां उत्तेजित होती है। इंद्रिय उत्तेजित होती है तो यह उस समय भले कोई कार्य व्यक्ति ऐसा कोई गलत ना करे, लेकिन रात्रि में नींद में वह फिर स्वप्नों को देखता है और स्वप्नों को देख करके वो अपने आप ही उसका वीर्यपात हो जाता है। उसी बात को स्वप्न दोष कहा जाता है। और क्योंकि देखो, आप सब लोग जानते हैं अथवा नहीं जानते, लेकिन शास्त्र में ऋषियों ने और वेद में परमात्मा की वाणी है कि वीर्य इस संसार की, हमारे शरीर की, देह की सबसे कीमती वस्तु होती है। वीर्य रक्षा ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। इसलिए सबको वीर्य की रक्षा करनी चाहिए। पुरुषों का वीर्य गाढ़ा होना चाहिए, उस पे स्पर्म काउंट बहुत सारे होने चाहिए, संतानोत्पत्ति की शक्ति बहुत अधिक होनी चाहिए, तब जाकर के एक व्यक्ति अच्छी संतान का पिता बनता है। ऐसे ही माताओं को भी ध्यान रखना, क्योंकि आज माताओं का सत्र नहीं है, आज केवल पुरुषों का है, इसीलिए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आए कि स्वप्न दोष की यौगिक चिकित्सा क्या हो सकती है। तो मैं आपको सबको निवेदन कर दूं, सबसे पहले तो मन में से अपवित्र, गंदे, कलुषित और काम वासना के विचारों को पहले निकाल बाहर फेंकें। यदि आप विवाहित हैं फिर भी यह समस्या हो रही है तो एक पत्नी व्रत का पालन करें। अन्य स्त्रियों को कुदृष्टि से देखना पहले तो बंद करें। दूसरा, आजकल एक बड़ी समस्या आ गई, ये मोबाइल का फोन चलाते हैं और चला करके कुछ भी देखने और सुनने लग जाते हैं। उससे भी मन में गलत विचार, बुद्धि में गलत विचार आ जाते हैं। तो इसलिए उससे भी हमारी इंद्रियां उत्तेजित होती है। यह कार्यक्रम 3 भागों में होगा। आज पहला भाग है, कल दूसरा, परसों तीसरा। तो ऐसे अलग अलग दुष्ट विचार जैसे ही आते जाते हैं वैसे व्यक्ति का मन अपवित्र हो जाता है और अपवित्र मन हमारी दूसरी इंद्रियों को भी अपवित्र करके उत्तेजित करता है और उत्तेजना निश्चित रूप से वीर्यपात की कारण बनती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो मन को पवित्र करें, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय, रात को सोने के समय पानी नहीं पीना। रात को सो रहे हैं तो आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। रात को सो रहे हैं तो आधा घंटा पहले दूध पी लीजिए। बहुत तेज गर्म दूध नहीं पीना, बहुत तेज गर्म दूध नहीं पीना। तीसरा उपाय, ये सब करने हैं, सारे करने हैं, ऐसा नहीं कि एक ही उपाय से बात हो जाएगी, नहीं। जो मल्टीपल प्रयोग बताऊंगा घर के, उनमें से 1-2 कर लो तब तो ठीक है, लेकिन ये कारण है, इन कारणों में देखो अपना कारण, आपका इनमें से तो कोई कारण नहीं है आपके साथ स्वप्न दोष का। तो एक बात,
तीसरी बात है, अपने मल मूत्र की थैली को रात को खाली करके सोएं। मल मूत्र की थैली को कैसे खाली करके सोएंगे? आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को यदि पेशाब आ रहा है अथवा हमारे को फ्रेश होना है तो थोड़ा सा भी वेग को धारण करके नहीं रखना कि सुबह होके आ जाएंगे, नहीं। आपको क्या करना है, उसी समय जाना है टॉयलेट में, भले थोड़ा सा मूत्र निकले लेकिन पूरी तरह से त्याग करके अपने पेशाब की थैली को खाली करके आओ, मलाशय के थैली को खाली करके आओ, तो जाकर के आपके, क्योंकि देखो होता क्या है, साइंस को थोड़ा समझो। ये मूत्राशय है, ये मलाशय है और बीच में वीर्याशय है, शुक्राशय या वीर्य कोश होता है। तो ये भरा हुआ रहेगा तो भी इस पर दबाव डालेगा, ये भरा हुआ रहेगा तो भी इस पर दबाव डालेगा, और दोनों दबाव डालेंगे तो इंद्री से यह वीर्य निकलने की उसमें आएगा। तो इसीलिए आपको दबाव पड़ेगा तो निकलेगा। एक आयु के बाद, अच्छा कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, गलत विचार नहीं कर रहा, गलत संगति में नहीं बैठ रहा, फिर भी उसके साथ स्वप्न दोष क्यों होता है? ऐसे भी लोग होते हैं। तो भी वीर्य की अधिकता होती है तो उसको फिर चढ़ाना चाहिए ऊपर। अपने शरीर को बलवान, अपनी बुद्धि को बलवान बनाने के लिए प्राणायाम की एक क्रिया करनी चाहिए। उन लोगों को कभी स्वप्न दोष नहीं होगा। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे ना, तब तक आपके भीतर वीर्य भरपूर मात्रा में भरा रहेगा, और जिसके भरपूर मात्रा में भरा रहता है ना, वही स्वस्थ रहता है, वही पूर्णतः स्वस्थ रहता है, और वही पूर्णतः बुद्धि से भी तेज बनता है, बलवान भी बनता है। तो थोड़ा सा वीर्य की रक्षा करने के प्रति अब थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी भी आयु में है ना, आप चिंता मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया। अब आगे क्या करना है उस पर देखें। आगे आपको इसकी रक्षा करनी है, इसकी रक्षा के ही उपाय बताने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। गलती किस मनुष्य से नहीं होती, सबसे हो जाती होगी, लेकिन आप ठीक कर नहीं रहे, उसी में बह रहे हैं, उसी कीचड़ में वापस बार बार गोते लगा रहे हैं। आपको पता है इस कीचड़ में आनंद नहीं है, क्षणिक सुख है, थोड़ी सी देर का आनंद है, लेकिन और उसके अलावा नुकसान तो बहुत सारा है। महति विनष्टि नो चेत तत् महति विनष्टि, अरे नहीं अभी भी चेते तो महान विनाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए थोड़ा से छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। पहला क्या बताया था, मन में से अपवित्र विचारों को निकाल बाहर फेंके। दूसरा क्या उपाय बताया था, रात को लिक्विड बहुत एकदम से पी करके, दूध अथवा पानी पी करके एकदम से ना सोए। तीसरा क्या बताया, अपने पेट को यानी यूरिन को, स्टूल को, दोनों को पास आउट करके उनको खाली करके पेट को फिर सोएं। चौथा जो महत्वपूर्ण बात है वह बात क्या है, देर रात को भोजन ना करें। देर रात को भोजन नहीं करना, देर रात को भोजन नहीं करना। या तो देखो स्वप्न दोष जिनको ज्यादा हो रखा है ना, उन लोगों को एक चीज ध्यान रखना, शाम का खाना थोड़े दिन छोड़ दो, फलों का सेवन करो शाम को 7 बजे 8 बजे तक, बस। फलों में भी केला मत लो। स्वप्न दोष के रोगी 7 8 10 दिन के लिए शाम के खाने को त्याग कर दो, और फिर भी यदि खा रहे हैं तो हल्का खाओ, हल्का लाइट फूड लेवें। शाम को 7 मैक्सिमम 8 PM तक लाइट फूड लेवें और 10 PM तक सो जावें। और इस खाना खाने से ठीक थोड़ी देर पहले आप ठंडे पानी से नहा लें या नॉर्मल वाटर से नहा लें। गर्म पानी से कभी भी स्वप्न दोष के रोगियों को नहीं नहाना चाहिए। और मेहन स्नान करें, इंद्री स्नान करें, उदर स्नान करें, रीढ़ स्नान करें, ये सब करें। कैसे करते हैं, जब नहाते हैं ना तो नहाने के समय आपको मग्गा भर करके और अपने रीढ़ की हड्डी पर ऐसे धार बना करके डालनी है पानी की। गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। रीढ़ की हड्डी पर ऐसे धार बना के डालना, पूरा मग्गा खाली कर देना, फिर दूसरा भरना, फिर से डालना, फिर धीरे 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 धीरे, पूरा एकदम नहीं खाली करना, धार पतली सी बना करके डालें। दूसरा पेट को थोड़ा रगड़ रगड़ करके, यानी पेट को साफ रखें, पेट को थोड़ा रगड़ रगड़ करके धोएं, यानी कि जब नहा रहे हैं तब उसकी मसाज करें और उसके ऊपर भी पानी का ऐसे मग्गा डालें। ऐसे पेट के ठीक नीचे का पेडू भाग होता है, नाभि से इंद्री तक का बीच का जो पार्ट होता है उसको हम पेडू भाग कहते हैं, पेल्विक रीजन। इस पर भी पानी की धार डालें, 1 2 3 4 5 मग्गे तक, और रीढ़ की हड्डी पर भी 5 मग्गे, पेट पर भी 2-3 मग्गे। और अंतिम जो चौथा स्नान है, चौथा स्नान है, 5 स्नान बता रहे हैं आपको। अंतिम जो चौथा और 5वां स्नान है, चौथा स्नान है अपने इंद्री का स्नान। अपने इंद्री के छिद्र पर
ठंडे पानी की धार को डालें, प्रतिदिन डालें। जब नहा रहे हैं उस समय में भी डालना, और उसके अलावा जब आप मूत्र त्याग पेशाब करके आते हैं उस समय में भी इंद्री को जरूर धोकर आना, ताकि मसाना ठंडा होगा तो उत्तेजना नहीं पैदा करेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब भी अपनी इंद्री गर्म होती है, उत्तेजित होती है, तभी यह उस दुष्ट विचार उठते हैं, और तभी, या फिर इसका उल्टा मान लो, जब मन में दुष्ट विचार उठते हैं तो ऐसा होता है। तो थोड़ा सा इन बातों का तो ध्यान रखिए, तो आप अपने आप ही अपने स्वयं की चिकित्सा कर सकते हैं। रात को बहुत देर तक नहीं जागना, रात के 10 बजे बाद मोबाइल चला करके उल्टी पुल्टी बातों से के साथ जुड़ना मत, नहीं तो फिर ये जीवन भर ये पीछा नहीं छोड़ने वाली ये बीमारी। ये ध्यान रखना, ये मानसिक रोग के रूप में बदल जाता है। फिर व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी और तमाम तरह के फोबिया आदि से घिर जाता है, और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। योग से, प्राकृतिक चिकित्सा से और स्वयं के अनुशासन से ही व्यक्ति, अच्छे विचारों से ही व्यक्ति ऐसे भयंकर रोगों से बच सकता है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मतलब पौरुषत्व शक्ति को व्यक्ति खो देता है, और उसके अलावा सुजाक आदि आदि कई सारे गुप्त रोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन आपको केवल उन्हीं से बचाने के लिए यह स्वप्न दोष नाम के रोग को पहले ठीक करना चाहिए, तब बिल्कुल स्वस्थ और परमात्मा की कृपा से बड़ा बलवान और सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे। ये छोटे छोटे कारणों को समाप्त कर देना अगर हमारे जीवन में है तो। फिर और देखते हैं और क्या कारण होते हैं। कारण और भी कई सारे होते हैं। एक कारण ये भी होता है, जब व्यक्ति अलग से किसी महिला के साथ बैठा हुआ है, वो आपकी बहन नहीं है, वो आपकी माता नहीं है, वो आपकी अन्य कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन कई कई घंटे तक या काफी काफी मिनट तक उसके साथ हंसी ठट्ठा कर रहा है। अष्टमैथुन से बचने के लिए ऋषियों ने कहा है। अष्टमैथुन कौन कौन से होते हैं? अष्टमैथुन श्रवणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव चै तन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिण। ये 8 प्रकार के मैथुन है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कल या परसों। आज थोड़े से उपाय बता देता हूं। उपाय क्या है? जिन लोगों को स्वप्न दोष की समस्या है वो क्या करें? वो लोग रात को सोते समय 3 ग्राम मुलेठी का चूर्ण शहद में मिला करके उसका पेस्ट बना के और चाट के थोड़ी देर बाद सो जाए। पानी नहीं पीना है इसके ऊपर। फिर से बता रहा हूं, 3 ग्राम मुलेठी का चूर्ण और शहद में इसको मिला करके इसको चाटें और फिर सो जाएं। यह प्रयोग करने से स्वप्न रोग, स्वप्न दोष समाप्त हो जाता है। स्वप्न दोष में बेसिकली पता है आपको क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि रात में सपना आता है, और सबको तो नहीं आता लेकिन काफियों को ऐसी स्थिति होती है। रात में सपना आता है और उस सपने में व्यक्ति कुछ ऐसा सोच रहा होता है, उस समय उसका वीर्यपात हो जाता है। तो कुछ ऐसा से मतलब काम वासना के विचार आ रहे होते हैं। स्वप्न दोष के रोगियों को ये ध्यान रखना कि रात्रि के भोजन में अचार, तली हुई चीजें, नमकीन, मिर्ची, लाल, हरी और एक चटनी, खट्टी मीठी, इस प्रकार की, इन 5 चीजों को नहीं खाना, बचना है। बचोगे तभी सुरक्षित और स्वस्थ बनोगे, स्वप्न दोष का उपचार कर पाओगे। ये छोटे छोटे कारण है, ये आपके हाथ में, इसकी कोई गोली नहीं है कि आप, ये तो अभ्यासों से। कई सारे ऐसे भी पुरुष होते हैं जो अष्टमैथुन के शिकार किशोरावस्था और युवावस्था या बुरी संगत में आकर के हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एकांत से बचना चाहिए। ये सभी लोग एकांत से बचें, व्यस्त रहें, अपने अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहें कि ये दुष्ट विचार परोपे ही मनस पाप, अरे ये दुष्ट विचार मेरे भीतर आ कैसे गए, भाग, ऐसे भगा देवे। ऐसे दुष्ट विचारों को, ये दुष्ट विचार पूरे जीवन का सत्यानाश कर देते हैं और व्यक्ति को निराशा, हताशा के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं ये दुष्ट विचार। थोड़ा सा विचार करें अपने आप को स्वप्न दोष की चिकित्सा। एक और आज का जो शीर्षक है वो है स्वप्न दोष की एवं स्पर्म काउंट बढ़ाने की यौगिक चिकित्सा। तो स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं? स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए पहले स्वप्न दोष के लिए थोड़ा सा जाने कि रात को, शाम को, स्वप्न दोष के सभी परेशान जितने लोग हैं उनको शाम को भी स्नान करना चाहिए।
उसके बाद खाना लेने, इसके बाद फल आदि लेने, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा, व्यायाम जरूर करें। व्यायाम बहुत जरूरी है, व्यायाम करना। और एक प्राणायाम करें। वो प्राणायाम कौन सा है? व्यायाम और प्राणायाम देखो कल बताएंगे या परसों बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा थियोरिटिकली आपको काफी सारे उपाय बता रहा हूं, जिसमें कारण भी बता रहा हूं। जिसमें एक उपाय है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम कैसे किया जाता है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके मूल बंद को देख लेते हैं। मूल बंद कैसे लगता है? स्वप्न दोष से तो आपको वही बचाएगा, मूल बंद, है ना? वो कैसे होगा? श्वास को थोड़ा सा भर लिया, फिर पूरे श्वास को बाहर फेंक दिया, और बाहर फेंक करके मल मूत्र के इंद्रियों को अंदर खींचो, और अंदर खींच करके रोक दो। थोड़ी देर रोको और मन ही मन ओम का जप करो। फिर श्वास भर के सामान्य हो जाओ, साधारण। जो नशीली चीजें लेते हैं उनको नशीली चीजों से बचना है, ध्यान रखना। आप दर्शक जो लाइव देख रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न भी हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अभी उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। श्वास को फिर से बाहर फेंको और मलमूत्र के द्वार को अंदर ऊपर खींचो, खींच करके रोको। थोड़ी देर रोको, जल्दीबाजी मत करो। ये बाह्य प्राणायाम का एक बंद है। ऐसे 5 से 7 बार जरूर करो, चलते फिरते, या फिर जब भी मन में दुष्ट विचार, कुपित विचार, इस प्रकार का खराब विचार आए ना, तो आपको ये ध्यान रखना, उसी समय वहीं खड़े खड़े अंदर ही अंदर मन में ओम का जप, और मलमूत्र की इंद्रियों को भीतर खींचे, है ना, गुदा इंद्री को भीतर खींचे। अंदर अंदर जैसे खींचते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर से तुरंत ये इरिक्ट जो हमारी इंद्रियां हो रही है, इंद्री हो रही है, वह तुरंत ही शांत होने लगेगी, और शांत होते होते बिल्कुल संयम में आ जाएगी। संयम ही सदा सुखी। संयम का धारण करेंगे ना, संयम को धारण करेंगे तो सदा सुखी ही रहेंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखें। एक स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए किसी दर्शक ने पूछा था, तो बता देता हूं, बिल्कुल सरल सा उपाय। इस स्वप्न दोष के लिए भी कई सारे उपाय और भी होते हैं। मुलेठी वाला एक बताया आपको। एक अश्वगंधा का चूर्ण होता है। जिन लोगों का स्वप्न दोष के कारण से शरीर दुर्बल हो चुका है, बहुत शक्ति कम हो चुकी है, वे लोग अश्वगंधा का चूर्ण ले आइए और शतावर का चूर्ण ले आइए। दोनों को मिला करके, गाय का दूध यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है, दोनों को मिला करके रख लीजिए एक डिब्बे में। उसका 1 चम्मच सुबह गाय के दूध के साथ और 1 चम्मच शाम को गाय के दूध के साथ ले सकते हैं, लेवें। इससे बहुत लाभ होगा। एक और प्रयोग बता रहा हूं, जिन लोगों के साथ स्वप्न दोष की या धातु क्षीणता की या शरीर कमजोर हो गया, उनकी समस्या है, उन लोगों को एक अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे तक करना चाहिए, ताकि सारी नाड़ियों में फिर से जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। एक और प्रयोग बता रहा हूं, जो लोग ऐसे हैं, ज्यादा समस्या वाले हो गए, उन सभी लोगों को मिश्री और आंवला, ये 2 उपाय होते हैं। मिश्री और आंवला, आंवला पिसा हुआ चूर्ण और मिश्री पिसी हुई, इन दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में लेवें, और उनका 1 चम्मच रात को आपको लेकर के पानी से, और उसके बाद सोना है। ये ध्यान रखना, इससे भी अच्छा उपाय हो जाता है, स्वप्न दोष की चिकित्सा हो जाती है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक उपाय कोई सा भी अपना लो। बाकी जो कारण बताए थे, उन कारणों को तो सबको आपको हटाना पड़ेगा। दुष्ट विचारों से लेकर, स्नान से लेकर और खाने से लेकर, ये सब चीजें हटानी पड़ेगी। व्यायाम तो सबको करना पड़ेगा, और उसके अलावा बाह्य प्राणायाम का यह मूल बंद तो बार बार लगाओ। मन में पवित्रता रखोगे तो ही ये सब काम करेंगे, नहीं तो फिर ये काम किया, 1-2 कदम आगे चले, 2 कदम फिर पीछे चले चलोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। विवाहित भी हो तो संयम पूर्वक जीवन जियो, लंपटता से मत जियो। विवाह कोई काम वासना की पूर्ति के लिए व्यक्ति नहीं करता, विवाह धार्मिक होने के लिए करता है, तो थोड़ा सा प्रजा की उत्पत्ति के लिए करता है। तो थोड़ा सा अपने आप के इस वैवाहिक गृहस्थ जीवन के उद्देश्यों को भी समझें। गलत आचार विचार करेंगे तो पत्नी भी बीमार और पति भी बीमार, इसके लिए थोड़ी विवाह किया जाता है। तो थोड़ा सा इन बातों पर विचार करें।
पत्नी को भी संयमित होना चाहिए, पति को भी संयमित। नहीं है तो एक दूसरे को समझाएं, विचार करें। क्या जिंदगी भर बाल सिर पर नहीं देखना चाहते? क्या अपनी त्वचा को चमचमाता नहीं देखना चाहते? क्या फिर अपनी त्वचा को गठीला नहीं देखना चाहते? क्या अपने शरीर को स्वस्थ नहीं देखना चाहते? सब देखना चाहते हैं। तो फिर संयमित जीवन को जियो। हाँ, इम्यूनिटी बनी रहेगी अगर कामी विलासी नहीं होंगे तो। थोड़ा संयमित रहो। एक ये स्वप्न दोष के रोगियों के लिए, स्वप्न दोष के जितने भी हमारे दर्शकों के प्रश्न थे उनके मैंने उत्तर देने का प्रयास किया। पिछले कई कार्यक्रमों में अलग अलग मेरे को व्हाट्सएप पर और फेसबुक आदि पर मिलते थे ऐसे प्रश्न, उन सब का समावेश करते हुए ये कुछ एक और उपाय होता है, मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है उसको पीस करके यदि हम थोड़े से कपूर के साथ उसको मिक्स करके रात को लेवें, उससे भी स्वप्न दोष की चिकित्सा हो जाती है। आपको एक मुलेठी वाला ही प्रयोग बड़ा अच्छा एक ही दिन में काम कर जाएगा। ये तीसरा एक और उपाय बता दें स्वप्न दोष का, पहले ही दिन से फायदा हो जाएगा। वैसे तो ये बाह्य प्राणायाम अपने आप में बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छी संगत में रहें, अच्छे स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, निश्चित रूप से बच जाएंगे। एक बड़ का जो दूध होता है, बड़ का पेड़ होता है, बड़ के पेड़ में जो पत्ते होते हैं उन पत्तों का सूर्योदय से पहले जाकर के थोड़ा सा दूध किसी में ले आए, एक बताशा होता है ना, उसमें 10 बूंदे रखें और उस बताशे को पी जाए, खा जाए चबा चबा करके, उसके अंदर दूध भी चला जाएगा। बड़ का दूध, बड़ के पत्ते का मतलब दूध होता है, और उसकी 10 बूंदे एक बताशे में रखें और उस बताशे को खा जाए। ये बड़ का दूध ध्यान रखना सुबह सूर्योदय से पहले ही निकलता है, पहले ही दिन से फायदा होगा, पहले ही, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। ये तय बात है, स्वप्न दोष के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। स्पर्म काउंट बढ़ाने की जहां बात है, बहुत सारे पुरुषों में समस्या आ गई, तो स्पर्म काउंट कैसे बढ़े, उसी बड़ के पेड़ की बात बता रहा हूँ। उस बड़ के पहला तो दंड बैठकें कर लेना, फिर मूल बंद कर लेना, ब्रह्मचर्य का थोड़ा पालन करो, वीर्य की रक्षा करो थोड़े दिन। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कम से कम 1 महीना तो अपने वीर्य को अपने शरीर में रखो, सुरक्षित रखो, और बाह्य प्राणायाम करो, कल बताएंगे और भी विस्तार से। और एक प्रयोग जरूर करो स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, बड़ के पेड़ के कुछ फल होते हैं और वो लाल होते हैं, उन लाल फलों को तोड़ कर लाओ, जो जमीन पर गिरे हुए उनको नहीं लेना, उन लाल फलों को तोड़ कर ले आओ, और तोड़ करके लाओ तो ये ध्यान रखना कि किसी लोहे से स्पर्श नहीं कराना, आपको किसी भी लोहे से उन लाल फलों को स्पर्श नहीं कराना, नहीं तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो उन लाल फलों को, बड़ के फलों को तोड़ कर ले आओ और उनको छाया में सुखाओ, पहले धूप में नहीं सुखाना, छाया में सुखाओ। छाया में सुखाने के बाद पत्थर का एक खरल आता है, उस खरल में आप उनको पीसो, उसका 6 ग्राम आपको प्रतिदिन लेना है ना, और वो लेना है दूध के साथ। 6 ग्राम पिसा हुआ बड़ का फल, उसका 6 ग्राम आप गाय के दूध के साथ या किसी भी एक दूध के साथ ले लीजिए। ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देगा, शुक्र कीटों को बढ़ा देगा, वीर्य कीटों को बढ़ा देगा। तो जो पुरुष संतान उत्पत्ति करने में अपने स्पर्म काउंट की कमी महसूस करते हैं, उनके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, ये पक्की बात है, तय बात है। शिलाजीत आपको असली मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई चिंता की बात नहीं, आप पूछ मत लो। केवल ये बढ़ के फूलों को छाया में सुखा करके, उसको पत्थर के खरल में पीस करके, और उसके 6-6 ग्राम पाउडर को दूध के साथ में प्रतिदिन लो, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। 1-2 दर्शकों के औरों के प्रश्न में थोड़ा सा देख रहा हूँ। स्वप्न दोष के तो सारे मैंने ले लिए, और भी कुछ यदि आए हो तो मैं देखूं, 1 मिनट। आप लोगों के ही प्रश्न मैंने नोट किए हुए, और नोट कर करके आपको उत्तर देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप रोज इस कार्यक्रम को देख करके लाभ उठाएं और अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें। एक प्रश्न और आया था, वो क्या था, मैं देखूं। हाँ, ये प्रश्न था, ये भी लगभग यही था, शुक्र कीट बढ़ाने का ही था। तो अगर इसमें ये एक प्रयोग, वापस से इसी प्रयोग को फिर से बता रहा हूं। ये बढ़ के जो फूलों का प्रयोग था, फूलों को छाया में सुखा करके, और अगर इसमें मिश्री डाल के लेंगे तो और ज्यादा फायदा करेगा। हाँ,
जितना ये चूर्ण बन गया ना, बढ़ के फूलों को पीस करके जो चूर्ण बना, सुखा करके पीस करके, उतनी ही उसमें मिश्री डाल दीजिए, तो बहुत फायदा होने वाला है। 7 दिन, केवल 7 डेज में आपका स्पर्म काउंट बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये तय बात है। इसीलिए ना तो कोई आपको दवाई लेने की आवश्यकता है, अपने दिमाग को ठीक करने की आवश्यकता है। शुक्र कीट भी उसी के कम होते हैं। मैंने देखा जो अस्त व्यस्त जीवन शैली जीते हैं ना, हमेशा अपने आप को समय नहीं देते। सुबह उठकर थोड़ा योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो ईश्वर का, निश्चित रूप से वापस शरीर अपने एक नेचुरल पोजीशन में, कंडीशन में आ जाएगा। फिर से सब कुछ अच्छा होने लगेगा, परमात्मा की कृपा बरसेगी। जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख मिलने लगेगा। आप करो तो सही। ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं, इसके लिए बहुत सारा समय नहीं निकालना, और बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर समय मत निकालो। बार बार जितना भी जो अप्राकृतिक जीवन को जीता है ना वह व्यक्ति, और अच्छी चीजों को खाओ। स्पर्म काउंट कैसे बनेंगे? अन्न से बनेंगे। स्पर्म काउंट बनेंगे अंकुरित आहार से बनेंगे। स्पर्म काउंट कभी भी फास्ट फूड, जंक, पिज्जा, ये जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पैकेज्ड फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते पीते रहते हैं, इनसे कभी स्पर्म काउंट नहीं बनने वाला। थोड़े दिन भोजन को, आहार को शुद्ध करो, विचारों को शुद्ध करो, और अपनी दिनचर्या को शुद्ध करो। निश्चित रूप से आप सबके जीवन में फिर से उत्साह आएगा। और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करो। तो बहुत सारे उपाय नहीं, इन 2-3 उपायों को किसी को भी अपना लेना, अपने जीवन में फिर से उत्साह, उमंग, और जीवन में फिर से नए जीवन के प्रति नया दिन, नया जीवन। हर दिन नया जीवन होता है। तो आज की सुबह आपके काफी सारे दोषों को दूर करने का मैंने उपाय बताने का प्रयास किया। आप लोग कोई भी 1-2 उपाय करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, वीर्य की रक्षा करेंगे, ब्रह्मचारी होंगे। और रात को जब सोएं तो एक प्रार्थना जरूर आपको करनी है। ब्रह्मचारी होंगे तो परमात्मा भी हमसे खुश रहेगा, और हम स्वयं भी अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। कामी, क्रोधी, विलासी व्यक्ति अपने आप से दुखी होता है, ध्यान रखना। तो एक प्रार्थना जरूर रात को करके सोना। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप इसी को बाद में रोज चला करके इस प्रार्थना के साथ सोया करो। प्रार्थना करने के बाद सोया करो। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें, और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। गाढ़ निद्रा में निरंतर कुछ समय सोते रहें। नित्य त्यज आलस्य उत्तम काल में जगते रहें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ओम हम सब साधक गण स्वप्न से बचते रहें। ओम हम सब ब्रह्मचारी
स्वप्न से बचते रहें और मन को शुद्ध भावों से सदा भरते रहें। ओम हम सब ब्रह्मचारी स्वप्न से बचते रहें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को सादर नमस्ते, धन्यवाद, हार्दिक आभार। आज के इस कार्यक्रम को हमने अच्छे ढंग से जाना समझा होगा। आपके दोष मैंने जो भी स्वप्न दोष के समस्या वाले लोग हैं उनके सबके मैंने दोष बताने का प्रयास किया। आप अपने आप को आंकना, तोलना कि आपका इसमें कौन सा दोष है, उसको दूर करना। फिर भी यदि कोई समस्या है तो उसका उपाय करना। इतने सारे उपाय बता दिए, कोई भी एक कर लेना और निश्चित रूप से आपके लिए कार्यक्रम बड़ा उपयोगी और लाभदायक होगा। और कल हम फिर इसी विषय पर कल फिर मिलेंगे, परसों भी इसी विषय पर मिलेंगे। कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए स्वप्न दोष के रोगियों को, वह हम जानेंगे। आप सब लोग इस बात को ध्यान रखना, स्वप्न दोष वाले जितने भी देर तक नहीं जागना, रात को जल्दी उठ जाना, क्योंकि स्वप्न दोष का मुख्य समय पता है क्या होता है? सुबह 4 बजे के बाद होता है, ज्यादातर यही होता है। तो आपको 4 बजे बाद या 5 बजे बाद सोना नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 10 बजे आप सो जाओगे ना रात को तो 4-5 बजे तो वैसे ही नींद खुल जाएगी। तो इसलिए उस समय में आपको उठना है। ब्रह्म का समय होता है, परमात्मा की उपासना का समय होता है। उस समय भी सोते रहेंगे क्या? फिर सोते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम जागेंगे नहीं अच्छे कार्यों के लिए। सुबह सुबह हमेशा मन सात्विक होता है। उस सात्विक समय में सो मत। सात्विक मन वाले स्थिति में तो ईश्वर का ध्यान करो, प्राणायाम करो। आज के सत्र में इतना ही। सबको धन्यवाद। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।